नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। संभल में आने वाले अलविदा जुमे और ईद के त्योहार को लेकर कोतवाली परिसर में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और शहर के गणमान्य लोगों ने भाग लिया। इस दौरान त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। वहीं पीस कमेटी की बैठक में सीओ कुलदीप ने चेतावनी देते हुए कहा कि कुछ लोग ईरान के लिए कुछ छाती पीट रहे हैं और ईरान को मार डाला, अगर इतना कुछ है तो चले जाओ ईरान। इस तरीके के बयान उनकी ओर से सामने आया। अगर उस झगड़े का हमारे देश में कानून व्यवस्था पर असर होगा तो हम बढ़िया वाला इलाज करेंगे। इसके साथ ही संभल सीओ ने कहा, जो रील बनाने के चक्कर में होगा उसकी हम रेल बना देंगे। हम सब त्योहार मनाने में आपके साथ हैं, लेकिन कोई एक आदमी सभी व्यवस्थाओं को आकर पलीता लगा दे, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीओ असमोली कुलदीप सिंह ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था पर जो है विघ्न ना डाले और कोई भी समस्या इस दौरान पैदा ना हो। और इसी बात को लेकर विवाद छिड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर सीओ कुलदीप सिंह ने यहाँ पर साफ चेतावनी दी है। चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले तमाम प्रतिक्रियाएं आप पहले सुन लीजिए। बहुत सारे लोगों को ना उनको खुजली इस बात की मची है कि साहब झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में, और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में। जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज करेंगे बहुत बढ़िया वाला। कहीं पर किसी भी प्रकार का किसी नमाज में, अलविदा की नमाज में या जुमे की नमाज में कोई भी किसी प्रकार के किसी देश के विरोध में, किसी के विरोध में कोई स्लोगन, कोई पट्टी, कोई नारा, ये नहीं होना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम यहाँ सुकून से रह रहे हैं। दो देशों के बीच में, चार देशों के बीच में जो लड़ाई हो रही है वो उनके अपने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो जानेंगे उसके लिए। लेकिन कोई आदमी आए, साहब 10 आदमी खड़े होकर छाती पीट रहे हैं, हाय 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 साहब ईरान को मार डाला, ईरान को मार डाला। अरे भाई इतना वो है तो चले जाओ ईरान, इसको जाना। लेकिन ये चीजें बिल्कुल हम बर्दाश्त यहाँ नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ आके कोई भी आदमी अपने देश में आके यहाँ कोई फिजा। सीओ का बयान आपने सुना, और ऐसे में ये वीडियो जब वायरल हुआ तो इस पर सियासत भी हाई हो गई है। तमाम पॉलिटिकल रिएक्शंस आप सुनिए। ईरान को लेकर के अगर कोई धरना प्रदर्शन होता है तो अब उसकी परमिशन मांगे या बिना परमिशन के अगर इस तरीके के कृत्य करने का प्रयास करते हैं, देश के अंदर माहौल खराब करने का काम करते हैं, तो बिल्कुल उस पर विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। अब जो लोग कह रहे हैं कि नहीं ये संविधान से देश चलेगा या इस तरीके की बातों से चलेगा, तो ये संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही है कि आप रोड जाम ना करें और किसी दूसरे देश के समर्थन या विरोध में इस तरीके का कोई कार्य ना करें, इससे देश के अंदर माहौल खराब हो। कानून व्यवस्था के नाम पर उत्तर प्रदेश में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हर तरफ लूट, मार, हत्या और बलात्कार हो रहा है। तो पुलिस वालों को मेरी यही सलाह है कि वो अनर्गल बयानबाजी में ना पड़े। उनका जो काम है कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना, लोगों के अंदर से भय को निकालना, वो सुनिश्चित करें। भाई साहब आप कौन होते हैं? आप रील बनाएंगे, क्या करेंगे? आप बहुत करेंगे, आप जेल भेज देंगे। अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जो गैर संवैधानिक है तो आप हम पर मुकदमा करिए। आप हमको धमकी दे रहे, सबसे पहला मुकदमा तो आपके ऊपर होना चाहिए। आप अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए आप बाकायदा लाउडर लेकर के और माइक लगा करके और उसको वीडियो रिकॉर्ड करके, इसलिए आपने उसको सोशल मीडिया में डाला। मुसलमानों को आप लोग कितना बेइज्जत करना चाहते हैं। क्रिमिनल की भाषा आपकी लग रही है, कहीं से नहीं लग रही कि आप एक आईपीएस अधिकारी हैं। और ऐसे में एक्स पर पोस्ट भी इसको लेकर किए गए हैं। सपा सांसद जियाउर रहमान की ओर से पोस्ट किया गया, जहां पर उन्होंने लिखा कि पुलिस का काम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, न कि धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल कर डर का माहौल बनाना। एक अधिकारी को कानून और संविधान की बात करनी चाहिए, न कि धमकी और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। जियाउर रहमान की ओर से पोस्ट यहाँ पर किया गया। और ऐसे में अब आप इमरान प्रतापगढ़ी, जो कि कांग्रेस सांसद, उनका पोस्ट देखिए। ईरान के नाम पर जिनको खुजली मची है उनका इलाज करने की बात करने वाले संभल के सीईओ से कोई पूछे कि जो इजराइल को
फादरलैंड बता रहे हैं। नेतन्याहू और ट्रंप के नाम पर सोशल मीडिया पर अपने ही हम वतन भाइयों को गालियां दे रहे हैं। उनका इलाज आखिर कौन करेगा? संभल पुलिस कप्तान की अगुवाई में सड़क पर होली खेलने वाली पुलिस के अधिकारी की ये भाषा की किसी एक ने भी सड़क पर नमाज पढ़ी तो सीधे जेल भेज देंगे। क्या लोकतांत्रिक देश में वर्दी पहनने वाले व्यक्ति की ये भाषा मान्य होनी चाहिए? संभल पुलिस के अधिकारियों ने पीस कमेटी की मीटिंग में जो भाषा इस्तेमाल की वो कम से कम अमन और भाईचारे वाली बिल्कुल भी नहीं है। इमरान प्रतापगढ़ी की ओर से यहाँ पर कहा गया। ऐसे में संभल के सीईओ ने क्या कहा वो भी हम आपको बता रहे। व्यवस्थाओं में पलीता लगाया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे जिसमें कुछ गलत नहीं लगता है। त्योहारों के दौरान कोई समस्याएं पैदा ना करे, इसको लेकर ये कहीं की बातें कही गई है। जो रील बनाएगा उसकी हम रेल बना देंगे, शब्दशः यानी कोट इन कोट उनकी ओर से बातें कही गई। हम सब त्योहार मनाने में आपके साथ हैं, व्यवस्थाओं में पलीता अगर लगाएंगे तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी आप अपना त्योहार मनाना चाहते हैं मनाइए, लेकिन अगर उसमें किस तरीके से विघ्न आप डालने की कोशिश करेंगे, कोई भी ऐसे बात करेंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। ऐसे में हिंदी खबर के सवाल है वो भी आप सुनिए। देश में मोदी सरकार फिर क्यों है हाहाकार, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में फिलिस्तीन ईरान का झंडा, अब ऐसे में तिरंगा आखिर कहाँ है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। जब कानून साथ है तो आपके जज्बात आखिर भटकते हुए नजर क्यों आ रहे हैं? हिंद का बुलंद परचम तो ईरान पर आखिर मातम क्यों इस समय देश में पसरा हुआ है? और देश में मोदी की सरकार है तो फिर आखिर क्यों हाहाकार है, ये भी इस समय बड़ा सवाल है। ऐसे में कुल मिलाकर अब आप समझिए कि फिलिस्तीन ईरान का झंडा जरूर लहराया जा रहा है, लेकिन ऐसे में देश में तमाम व्यवस्थाओं में किस तरीके से विघ्न इसके जरिए डल रहा है वो भी बात किसी से छुपी नहीं है। और ऐसे में तमाम महत्वपूर्ण सवाल जो है इस समय ये पूछे जा रहे हैं, जिनमें लगातार ये बात सबसे ज्यादा प्रमुख तौर पर पूछी जा रही है कि आखिर वहां पर जब लड़ाई हो रही है तो ऐसे में देश में इस तरीके से अव्यवस्था करना कहां तक ठीक है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे में अब ईद में अमन कमेटी की बैठक में जो ये फरमान सामने आया सीईओ की तरफ से, इसको लेकर ही खासा बवाल यहाँ पर मचा हुआ है। हालांकि उनकी भाषा जो है थोड़ी उत्तेजना वाली रही, लेकिन इसके पीछे जो संदेश अगर उसकी हम बात कर ले तो उसके पीछे यही कि कोई भी कानून व्यवस्था अगर बिगाड़ता है तो उस पर कार्रवाई होगी। ऐसे में चलिए हमारी चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी के नेता श्याम सलोने विशिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता है रविंद्र यादव, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़ गए हैं अरविंद जैन, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर अहमद जावेद हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। शुरुआत मैं आपके साथ ही कर रही हूँ रविंद्र यादव जी, आपके साथ। रविंद्र जी मुझे बताइए इसमें गलत क्या लगता है? क्योंकि अगर कहें कि विरोध के नाम पर लड़ाई ईरान में हो रही है, इजराइल की हो रही है, अमेरिका, तीनों देश लड़ रहे हैं, लड़ते रहे, लेकिन उसको मद्देनजर रखते हुए भारत में कानून व्यवस्थाओं को अगर पलीता लगाया जाएगा तो उस पर आखिर एक्शन क्यों ना लिया जाए? इसमें क्या गलत आपको लगता है? रविंद्र जी आपका माइक शायद म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट कर लीजिए। निशु मैम, मेरा नाम रविंद्र प्रताप सिंह है, तो नाम सही कर लें। ठीक है, मैं आपका नाम ठीक है सर, ओके। उत्तर प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से अराजक है, संविधान विरोधी है, हिंदू विरोधी है। ऐसा अनेक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अनेक बार कहा है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन रोकने को कहा, उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं रोका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक इनके अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका ना प्रक्रिया ना शुरू किया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते हैं। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस हाफ एनकाउंटर अपने तारीफ पाने के लिए कर रही है, ये अराजकता दर्शाता है। एनसीआरबी के अनुसार उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा आपराधिक प्रदेश है, ये भी दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश अराजकता है। नहीं, लेकिन सर आप इस पे बात करिए ना, ठीक है, वो ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने ठीक है, वो मान्य बात है। जनता पार्टी ने लेकिन अपराधियों सर का राजनीतिकरण किया, सर मेरी बात सुनिए, फिर धर्म का राजनीतिकरण किया, फिर संस्थाओं का राजनीतिकरण किया। उस राजनीतिकरण में पुलिस सबसे आगे है, प्रथम स्थान पे है। पुलिस को सीएम ने ही कह दिया कि यमराज हैं ये, और इससे संबंधित 183 मामले सुप्रीम कोर्ट खुद देख रही है जो पुलिस ने हत्या किया हुआ है एनकाउंटर के नाम पे, तो सुप्रीम कोर्ट खुद देख रही है। अब इस प्रकार का काम करके लाभ क्या मिलता है? अनुज चौधरी नाम का एक सीओ लाभ ले चुका है, एसपी बन गया है। एक बदनाम आईपीएस ऑफिसर जो नोएडा में पोस्टेड था, काफी हद दर्जे का, मतलब लड़कियों के मामले में बदनाम था,
उसको प्रयागराज में स्नान करने के समय उसको हेड बना के भेज दिया जाता है, इसलिए ऐसा करते हैं। अब जो ये कर रहा है बैठ के संभल में, जो कर रहा है, जिसके आप पक्ष में बोल रहे हैं, जरा उसे किया नहीं गया सर, जरा पक्ष सुन में नहीं, लीजिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ पीस गलत क्या कमेटी उसमें? के नाम पे, हम्म। पीस कमेटी के नाम पे धमकी दे रहा है। पहले तो इसी बंद हो जाना चाहिए, फिर रील बनाने की बात कर रहा है। रील बनाने के लिए तो मोदी जी मंचों से एक बार नहीं 10 बार कह चुके हैं। फिर आर्टिकल 19 का उल्लंघन कर रहा है, कोई कुछ भी बोल सकता है जो संविधान के सम्मत है। फिर अपने नागरिकों को ही दूसरे देश में भेजने की बात कर रहा है, तो यह नहीं हस्तक्षेप सर, कर रहा किनको है भेजने की बात नागरिकों की है, के किनको अधिकारों के भेजने? साथ में। आपने सुना नहीं? फिर आप यह विदेश रविंद्र जी, नीति पे, रविंद्र जी मेरी विदेश बात नीति सुनिए। पे बोल रहा है। रविंद्र जी पहली बात, विदेश नीति पे ये इसके शब्द पास नहीं नहीं, बोलने का अधिकार नहीं है। सिलसिलेवार आप सुनिए जवाब। कतई भी विदेश नीति पे नहीं बोल सकता है, नहीं क्योंकि बार बार रविंद्र जी, ईरान का नाम सिलसिलेवार ले आप रहा जवाब है। तो ले क्या लीजिए। क्या ईरान के पक्ष में बोल रहा है या ईरान के खिलाफ बोल रहा है? इसको तुरंत उठा के बंद कर देना चाहिए, तब जाके उत्तर प्रदेश ठीक है, की पुलिस का ठीक है, अपराधीकरण बंद होगा। ठीक है, लेकिन ईरान के नाम पर भारत में कानून व्यवस्थाओं का पलीता लगाना कहां तक ठीक? किसने हक दिया पुलिस इतना के जाम नाम पे लगाने का सड़कों पर? पहली बात, पूरे भारतवर्ष में ईरान के नाम पे कहां पर कानून व्यवस्था भंग की गई? पहली बात तो आपको ये बताना पड़ेगा। कानून व्यवस्था नहीं, पर उस सड़क IPS पर को जाम की बताना स्थिति पड़ेगा, हुई कि नहीं हुई? मुख्यमंत्री को मुझे बताना बताइए, पड़ेगा। सड़क पर जाम की स्थिति हुई कि नहीं हुई? बच्चों का ब्रेन वॉश हो रहा है, बच्चे क्या बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर? आपने सुना कि हमें एक बार को भेज दीजिए, वहां पर जाकर ब्रेन वॉश कर देंगे कत्ल ट्रंप का। इस तरीके से हमारा बच्चों का ब्रेन नैसर्गिक वॉश साथी हो रहा है। है, क्या उस पर ईरान आपका ध्यान हमारा नहीं है? नैसर्गिक साथी है। आप लोग सरकार के पक्षकार बन के अरे पक्षकार भारतीय नहीं सर, जनता का गलत चीज ब्रेन को वॉश गलत ना कर रहे बोले क्या? हैं। गलत चीज ये को गलत ना बोले। आप लोग आप क्या आरोपी चाहते हैं, हैं? आपका समाचार चैनल आरोपी है। अरे ठीक है सर, आप ईरान हमारे नैसर्गिक साथी रहा है, टोक हर दिया जाए, तरीके बीच से में रहा सही है। बात को सही अभी बोल दिया ईरान जाए, ने ही गलत को गलत परमिशन बोल दिया दिया जाए तो आपको आपको कि 2 मिनट में हरम्यूज मिर्ची से लग आप जाती अपने है जहाज को लेके पूरे जाइए। चैनल को। आप अरे इजराइल आप के होते पक्ष कौन है में खड़ी चैनल को है, बोलने वाले? एप्स्टीन के पक्ष में खड़ी है जो बलात्कारी है, यौनाचारी है इजराइल। ट्रंप के पक्ष में खड़ी है जो बलात्कारी है, यौनाचारी है। अरे सर, आप आप उसके पक्ष में खड़ी क्यों हो खड़ी सकती हुई है। उनके पक्ष में? मैंने आप कब बोला ब्रेन वॉश ट्रम्प मत ठीक है? करिए। भारत के लोगों के दिमाग में गंदगी मत भरिए अरे आप लोग समाचार भर रहे हैं चैनलों भारत के के लोगों हिसाब के मन से। में गंदगी। मेरा मुंह मत खुलवाइए, मैं भी सारे आपके कच्चे चिट्ठे खोल दूंगी, इस तरीके से मत खोलिए, करिए। आपकी ठीक हिम्मत है, है तो मुंह खोल के देख मैं लीजिए। मेरे को डिटेल नहीं आपकी कर, इस हिम्मत है तरीके तो से मुंह नहीं। खोल के देख सर मैं आपके लीजिए। पास ईरान लौटूंगी। सर हमारा मेरे पास 3 नैसर्गिक और साथी मेहमान है। है, ठीक है। मेरे साथ बीजेपी के नेता है श्याम सलोन जी जो बने हुए हैं। सर आपके पास आते हुए, रुक जाइए, आपकी आवाज नहीं जा रही रविंद्र जी, आपके पास लौटूंगी। आपका गुस्सा थोड़ी देर बाद दोबारा से आपको दूंगे मौका। श्याम जी देखिए, आपने सुना किस तरीके से बात यहाँ पर की जा रही है कि धमकी भरे यहाँ पर बोले जा रहे हैं, जिसको लेकर जाहिर तौर पर गुस्सा यहाँ पर लोगों में देखने को मिल रहा है। तमाम विपक्ष भी इसको लेकर बोलता हुआ नजर आ रहा है कि इस तरीके की भाषा शोभा देती है क्या? निशु जी, आपको और मेरे साथी मित्रों को मेरे नजर आते हैं। हम्म। देखिए निशु जी, एक बहुत गहरी साजिश है ये समाजवादी पार्टी और विपक्ष की। इनका मुस्लिम प्रेम जो हम कहते हैं बार बार, ये देश की श्याम जी आपकी आवाज बीच में ब्रेक जी। श्याम जी आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज दुरुस्त हम करा ले, फिर एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी। एक बार श्याम जी की आवाज प्लीज दुरुस्त करा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ 2 और खास मेहमान जुड़े हुए हैं, एक बार उनका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। अरविंद जैन जी हमारे साथ पूर्व डीजीपी जुड़े हुए हैं। सर इस तरीके के जो भाषा सीओ की इस्तेमाल करी गई, उसको लेकर यहाँ पर जो है साफ तौर पर गुस्सा देखने को मिल रहा है। हालांकि आक्रामक भाषा थी, लेकिन उसके पीछे संदेश को भी मायने में रखा जाए, ये बात कही जा रही है। और भाषा को लेकर आपकी क्या राय? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पुलिस का काम है। पीस कमेटी की मीटिंग इसीलिए बुलाई जाती है कि सब लोगों का सहयोग उसमें की अपेक्षा की जाती है। सबसे अनुरोध किया जाता है कि आप भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में सहयोग पुलिस को प्रदान करें। संभल एक एक्सट्रीमली सेंसिटिव टाउन है जो अति संवेदनशील की श्रेणी में आता है, अत्यंत संवेदनशील की श्रेणी में आता है। वहां पर लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना अपने में एक चैलेंज रहता है, और इसीलिए पीस कमेटीज की मीटिंग की जाती है, डिप्लॉयमेंट किया जाता है कि शांति हर जगह बनी रहे। मुझे नहीं पता एग्जैक्ट वर्ड्स का क्या इस्तेमाल किया है। अपील करना कि आप त्योहार शांतिपूर्वक मनाएं। ईद है, जैसे आज अलविदा की नमाज है,
ईद है, शांतिपूर्वक मनाएं और इसकी सर अपील की मैं आपको उनके वर्ड बता देती हूँ। व्यवस्थाओं में पलीता लगाया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, त्योहारों के दौरान कोई समस्याएं पैदा ना करे, और जो रील बनाएगा उसकी रेल हम बना देंगे, ये बात उनकी ओर से कही गई। और ये जो जिसको लेकर सबसे ज्यादा विवाद है कि जो लोग इसके पोस्टर बैनर लेकर जा रहे हैं वो वहीं चले जाएं उस विमान में बैठकर जहाँ से जिनको भारत को लेने के मेरा लिए बड़ा भेजा जा रहा है। स्पष्ट मानना है कि पुलिस अधिकारी को एक बहुत ही संयत भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और सख्ती से अपनी बात को कहना चाहिए, पर साथ ही साथ में पूरी शालीनता भी रखनी चाहिए। जो मैसेज कन्वे करना है वो मैसेज कन्वे कर दें। सड़कों पे नमाज ना पढ़ी जाए, ये पूरे यूपी में अपील की जाती है। सड़कों पे नमाज ना पढ़ें क्योंकि इससे दूसरों को, सड़कों पे चलने वालों को, अन्य लोगों को दिक्कत होती है। कहाँ कहाँ पे पुलिस अरेंजमेंट करेगी। नंबर 2, इस बात का कहना कि उस दिन किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन ना करें, किसी के झंडे लेकर ना निकल पड़े, इसकी अपील करना, इसमें भी कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। सख्ती संभल में बनाए रखने की संभल टाउन में नितांत आवश्यकता है और सख्ती की जाए, पर एक शालीन भाषा का प्रयोग करना चाहिए एक पुलिस अधिकारी को, और अपनी बात कह भी देनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि किसी को किसी प्रकार की कोई धमकी दी गई है। ये मेरा मानना है। बिल्कुल। और ऐसे में मुझे लगता है सबसे ज्यादा सही तौर पर आपने ये पूरी बात पेश करी कि शायद कहें कि शायद नहीं बल्कि शब्द जो है वो काफी ज्यादा आक्रामक नजर आए। आपके पास आते हुए मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं अहमद जावेद जी। तो जावेद जी, इसके पीछे के मैसेज को लेकर आपकी क्या राय है? अब हम कहें कि भाषा बहुत ज्यादा गलत थी, जैसे कि हमने इस बारे में पहले भी चर्चा की, लेकिन इसके पीछे का मैसेज आपको किस तरीके से लगता है, कि आपको सही लगता है? ये बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो संभल है अति संवेदनशील है, जैसा कि जैन साहब ने बताया, हम सब जानते हैं। और वहाँ की जो पुलिस अधिकारी या जिला प्रशासन है उसको बिल्कुल संयम बरतना चाहिए। उसकी भाषा शैली, ये जरूर है कि देश के नागरिक को देश की, शहर की, कस्बे की और तमाम उसके जो कायदे कानून है उसमें रहना चाहिए। उसको अपना डेमोक्रेटिक प्रोसेस में उसको अपना इजहार भी करना चाहिए। सबको स्वायत्ता है, लेकिन देश के कानून और डेमोक्रेसी की जो बाउंड्री है उससे बाहर न जाना चाहिए। लेकिन जो हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स या जो खास तौर से ब्यूरोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं सरकार को असहज बनाती है। ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल करने से सरकार असहज होती है। मैं एक आपको वहाँ का प्रकरण 1-2 रोज का पहले का बताऊं कि वहाँ पे एक तहसीलदार ने एक अपना फरमान जारी किया कि जो जमा मस्जिद है संभल की, जो बहुत चर्चित है, उसके इमाम पे 6 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। और ये बताया गया कि ये जमीन जो है मस्जिद की है, जो सार्वजनिक भूमि पर है। और एक बहुत बड़ी बात चर्चा नेशनल मीडिया में आई। तो संभल एक इस तरह का बन गया है कि अगर अधिकारी अपने को अगर सही से संयम बरत के और अपनी शालीन भाषा का इस्तेमाल नहीं करता है तो चर्चा का विषय होता है। आज मुद्दा है, देश के सामने एक संकट है, युद्ध की वजह से तमाम तरह की परेशानियां आवाम में हो रही है, तो उसको कैसे डील किया जाए उस पर ज्यादा ध्यान होना चाहिए। सरकार को असहज पैदा करना, ये किसी पुलिस अधिकारी या किसी आवाम को ये शोभा नहीं देता है। तो मेरी ये समझ है कि इसके पीछे जो भी तर्क हो या कुतर्क हो, इसे बहुत गुरेज करना चाहिए। सीधी बात ये है कि आप एक जिम्मेदार ऑफिसर और जिम्मेदार नागरिक से अगर पीस कमेटी में बात कर रहे हैं तो यहाँ की बात नहीं है। मेरा भी अनुभव है, आप मुख्तलिफ शहरों में जाएंगे, जो पुलिस की जो भाषा और शैली है, पीस कमेटी में वो अपनी भाषा को डिरेल कर देता है। अमूमन वो डिरेल कर देता है और वो समझता है कि खौफ पैदा करके और हम इस तरह का काम कर लेते हैं। लेकिन जो बात जितनी खौफ पैदा करना है, जितनी डर पैदा करना है, वो एक भाषा मर्यादित होनी चाहिए। और पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। उसके पास चुनौतियां बहुत हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मैं यही आपसे, आपके माध्यम से कहूंगा कि इसमें कोई अदरवाइज नहीं है। संभल के पुलिस की कार्यशैली संदिग्ध है, कोर्ट ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। वहां की शैली सुधारना सरकार की जिम्मेदारी है। वहां पे ऐसे अधिकारी ऑफिसरों की रेगुलर ट्रेनिंग और उनकी वर्कशॉप और कार्यशालाएं होनी चाहिए। ठीक है जावेद जी। अब शाम जी की आवाज दुरुस्त हो गई है।
देखते हैं तो करोड़ों जी लोग देखते हैं, जावेद जी उसका असर प्लीज रुक पड़ता है। जाइए। जी। श्याम जी आपके पास, श्याम जी आपने सबको सुन ही लिया है, तीनों मेहमान सबकी ओर से ये बात कही जा रही है कि पुलिस है कि गुंडे हैं, इस तरीके से थोड़ी ना बात करेंगे। नाम पीस कमेटी है लेकिन नाम से इतर हटकर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल आखिर क्यों, क्या जरूरत है इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने की? निशु जी, मैं दोनों लोगों से, मैं पुलिस के अधिकारी महोदय को छोड़ करके मैं दोनों लोगों से जानना चाहता हूँ, रविंद्र जी से और जावेद साहब से। अखिलेश यादव जी की सरकार थी, माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी, लाइन ऑफ ऑर्डर क्या था इनको मालूम है कुछ? पुलिस के अधिकारी क्या करते थे? प्रोफेसर साहब के जूते के फीते बांधते थे आईपीएस अधिकारी, ये उसको कानून कहते हैं ये। और जो अधिकारी अपनी ड्यूटी निभाता है, जो अधिकारी अपनी ड्यूटी निभाता है, जो अधिकारी कानून का पालन करता है, उस अधिकारी को ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की गुलामी करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। आप दंगा करो, आप अराजकता फैलाओ, आप माहौल बिगाड़ो, पुलिस अधिकारी आपसे, पुलिस पर आप लाठियां बरसाओ। ठीक है श्याम जी, ठीक है उन्होंने गलत किया, लेकिन उनका कोई कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज्यादा गलत करेगा। उन्होंने गलत किया, वो ठीक है, वो उनके साथ है, मैं उनसे इस बात का जवाब लूंगी। लेकिन मुझे बताइए किसकी कमीज कितनी ज्यादा काली है, ये थोड़ी ना कंपटीशन चल रहा है यहाँ पर। वो गलत था, लेकिन यहाँ जो पुलिस जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो भी तो गलत है ना, हाँ या ना? निशु जी, भारतीय जनता पार्टी में अक्षर से कानून का पालन किया जा रहा है। सर बात भाषा की हो रही है, कानून व्यवस्था आप कायम, मैंने पहले लाइन में बोला कि उसके पीछे का मैसेज जो था वो सही था, लेकिन जो भाषा थी वो गलत है। कुछ लोग दुष्ट प्रकृति के होते हैं, उनको भाषा सख्त रखनी पड़ती है। अगर ये इतने ही अच्छे होते तो हर बार नमाज के बाद में ये उपद्रव की तैयारी नहीं करते। तो कुछ लोग लाठी की भाषा समझते हैं, कुछ जो कहते हैं लातों निभूत बातों से नहीं मानते हैं। तो कभी कभी पुलिस को थोड़ा सा सख्त हथियार करना पड़ता है अपने लहजे में। अगर ये ईमानदारी से चले तो पुलिस को क्या जरूरत है जो इनके साथ करेगी? अच्छे मुसलमान भी तो हैं देश में, ऐसे मुस्लिम दिखा दूंगा मैं आपको जो पूरा ईमानदारी से कार्य करते हैं। उनके खिलाफ कभी पुलिस ने कुछ किया हो तो बताइए। ठीक है, लेकिन ये जानबूझ करके समाजवादी पार्टी की मानसिकता के लोग। रविंद्र जी, आपके कार्यकाल का जिक्र तो उन्होंने कर दिया कि आपके में तो जो होता था उससे तो बेहतर ही है, लेकिन जो बात उनकी ओर से कही गई वो भी मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि कुछ ऐसे तबके हैं जो कि बहुत ज्यादा आक्रामक रहते, तो उनके लिए इस भाषा का इस्तेमाल कर लिया, ये बात कही जा रही है बीजेपी की ओर से। भाषा का इस्तेमाल करना किसी भी सरकारी अधिकारी के लिए, अगर अनुचित भाषा का उपयोग करता है तो उसको तुरंत दंड दिया जाना चाहिए। अभी पूर्व डीजीपी साहब ने कहा है, मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। हमारे शासन काल में डीजीपी साहब रहे हैं, डीजीपी 4-5 महीने के लिए। उस समय एक नारा पूरे उत्तर प्रदेश में लगता था, उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी योगी कहना है। क्या हमारे डीजीपी साहब ने अपने किसी सीईओ को ऐसा प्रमोट किया कि आप ऐसा बोलिए? कभी नहीं किया। मैं बताता हूं, हमने इनका कार्यकाल देखा हुआ है। तो जब ऐसी भाषा का प्रयोग करेगा कोई भी अधिकारी, इसका मतलब उसको सत्ता का संरक्षण है। और एक बार तो ऐसा नहीं हुआ है, हालत पुलिस की ये हो जाती है कि रेप पीड़िता जाती है अपना मुकदमा लिखाने के लिए, तो झांसी में उसके साथ बलात्कार हो जाता है और उस थाना अध्यक्ष का कुछ भी नहीं होता है। ये बता रहे हैं जूता का फीता बांधने के लिए। अरे आपका जूता फीता बांधने के लिए आपके यहाँ तो डीजीपी झोला उठा के चल रहा है, ये हालत कर दिया आपने। आपके यहाँ डीजीपी मिलने आता है, आप मिलने नहीं देते हैं। कार्यवाहक डीजीपी रखते हैं 10 साल में, एक खाली पूर्णकाल का डीजीपी है और डीजीपी आप पूर्णकालीन नहीं रख पाए। आप क्या कानून व्यवस्था करेंगे? आपकी कानून व्यवस्था क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने बताया, हाई कोर्ट ने बताया, एनसीआरबी ने बताया। आप हमारी कानून व्यवस्था पे अगर उंगली उठाते हैं तो हमारी कानून व्यवस्था, हमारे समय में जितने भी दंगे हुए हैं सब भारतीय जनता पार्टी के लिए 6 दंगे तो खाली मुख्यमंत्री जी के नाम से दर्ज है और सजा भी मिली हुई है। चाहे बिसाड़ा में सजा मिली हो, चाहे सियाना में सजा मिली हो, मुजफ्फरनगर में मिली हो, मुंडेरा में मिली हो, सब भारतीय जनता पार्टी के लोग सजा पाए हैं। कुछ ऐसी है रविंद्र जी और श्याम जी, आप दोनों के लिए ही, कि जब आप किसी दूसरे पर उंगली खड़ी करते हैं तो उसके बाद जो बाकी उंगलियां हैं वो आपकी तरफ होती हैं। आप दोनों के लिए बात मुझे लाजमी लगती है, क्योंकि एक मैं देखती हूँ कंपटीशन रहता है आप लोगों में, आपके कार्यकाल में ये, हमारे कार्यकाल में ये। हाँ जी निशु जी, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, हमने जब सरकार चलाई है हमने सर्वधर्म का सम्मान किया है। हमारी आज भी मोदी जी सरकार, योगी जी सरकार में कोई भी एक योजना के बता दें समाजवादी पार्टी के मित्र बैठे रविंद्र जी, किसी योजना में कहीं पर भी हमने भेदभाव किया हो, लेकिन इनकी योजना थी। आपको रोक रही हूँ, रुकिए। अरविंद जी आपके पास आते हुए 30 सेकंड सर आपके पास, आपका क्लोजिंग कंक्लूजन इस पूरे डिबेट पर।
पाया। जी, आपने क्या कहा, रिपीट कर दीजिए। अरविंद जी, अब आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या कदम उठाए जाने चाहिए इस भाषा के इस्तेमाल करने के बाद? नहीं, देखिए, मेरा हमेशा से मानना रहा है पूरी सर्विस में हम्म, कि बिल्कुल फर्म एक्शन होना चाहिए, फर्म भाषा का प्रयोग किया जाना ठीक है। चाहिए, कोई लाग लपेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, साफ कहना चाहिए कि अगर कानून व्यवस्था को भंग करने का प्रयास होगा तो कड़ी कार्रवाई की जाए। ठीक है। संभल जावेद मैं जी, आपके पहले ही कह पास चुका हूं जावेद जी कि 30 सेकंड्स संवेदनशील आपके पास, समय की थोड़ी कमी है। जावेद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए, ठीक है, संस्थाओं का, धर्म का जी। और आम आदमी को जैसे जनता जीती है, आर्टिकल 19 और तमाम जो सुविधाएं दी गई हैं संविधान के अनुसार, उस प्रकार से जीने दे। जी, ठीक है। धन्यवाद। ठीक है, तो समय में इतने की इजाजत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी जुड़े इस मसले पर आपने चर्चा की। तो कुल मिलाकर संभल में ईरान पर मातम है और सिंघम का अल्टीमेटम जिस तरीके से सामने आया, उसको लेकर विवाद यहाँ पर छिड़ा हुआ। हालांकि अब देखना होगा क्या इस भाषा पर कोई कार्रवाई होती है या फिर आने वाले समय में क्या प्रकरण हम देखते हैं। फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।